मैं शामिल जी से डायरेक्टर एंड फाउंडर ज्ञानम अकेडमी ठाकुर द्वारा। दरअसल बच्चों, लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी वो बनाई थी सांख्यिकी की। उसका पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है सांख्यिकी के लिए। कोई से भी एग्जाम हो, सब में इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा और इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको इसमें क्वेश्चन सीट भी कराऊंगा, पहले हम आपको समझाऊंगा। तो मैं आज आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, माध्यिका पढ़ाने वाला हूँ, बहुलक पढ़ाने वाला हूँ, परिसर पढ़ाने वाला हूँ, परास पढ़ाने वाला हूँ, रेंज पढ़ाने वाला हूँ। ये तीनों एक ही नाम से। तो उसके बाद मैं आपको मानक विश्लेषण, मतलब सब चीजें मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। और जिस लेवल से हम क्लास में कराते हैं क्वेश्चन शीट, वो मैं आपको कराऊंगा। पहले मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक 2 मिनट की इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा। भैया ना क्या है भैया, 18 जनवरी से जो है ना, 18 जनवरी से मैं 12 से 1 होल नंबर 1 में, 12 से 1 होल नंबर 1 में जो है ना टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूँ भैया। टेस्ट सीरीज अर्थात प्रैक्टिस बेस शुरू करने वाला हूँ। चाहे वो यूपीपी के लिए हो, लेखपाल के लिए हो, वीडियो के लिए, मतलब किसी भी एग्जाम के लिए हो। मैथ्स और रीजनिंग का, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग का, एक दिन मैथ्स एक दिन रीजनिंग, अर्थात जितने से पढ़े हुए हैं थोड़ा बहुत, वो इस बेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वरना जो पुराने स्टूडेंट है वो सबको ज्वाइन करना है। इससे फायदा ये होगा कि एक तो जो हम स्पीड जो हमारी कम होती है वो हम सीख जाएंगे, स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। और जो हम पीछे का बार बार पढ़ते रहते हैं, भूलते रहते हैं, तो यहाँ जब रोज रिवाइज होगा तो आपका भूलने की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, ये मतलब समझो खत्म ही हो जाएगी। इससे फायदा एक ये रहेगा कि मैं इसमें एक दिन मैथ्स कराऊंगा, एक दिन रीजनिंग का प्रैक्टिस वो कराऊंगा जो पहले आयोग ने पेपर करा चुके हैं। ठीक है भाई लोगों। और जो क्वेश्चन नहीं होगा इसका पूरा का सॉल्यूशन कराऊंगा आपको। मतलब पूरी वही फीलिंग आएगी जैसे आप पूरा एग्जाम हॉल में बैठे हो। आपको मैं ओएमआर शीट भी दूंगा, फिर एक क्वेश्चन पेपर, फिर आपको टाइम देगा 20 मिनट, उसके बाद जो सॉल्यूशन मैं कराऊंगा ये बहुत अच्छे से आपको बहुत कारगर से दूंगा। देखो भैया, सिलेक्शन ना होने की मुख्य वजह ये भी है कि लोगों की प्रैक्टिस कुछ नहीं होती। करना जानना एक अलग बात है, कर देना एक बहुत अलग बात है। तो कर आप जब ही सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इसलिए मैं बच्चों की डिमांड के ऊपर एक प्रैक्टिस में लेकर आया हूं। तो जिसका कोई काम चल रहा हो 12 से, उसको आपको रोको उस समय, पहले ये ज्वाइन करो, इसको पूरा करो, क्योंकि बार बार नहीं होती चीजें, एक सीक्वेंस में होती है, एक टाइम के हिसाब से होती है। ठीक है, तो इसे मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। या जो आपके फ्रेंड वगैरह हो, कोई दोस्त हो, बड़ा भाई हो, बहन सिस्टर वगैरह हो, उनको बताएं ये प्रैक्टिस बेस ज्वाइन करने की। ठीक है भैया। और बाकी जिन लोगों ने पढ़ रखा है, कम से कम 2 महीने 3 महीने पढ़ रखा है, वो तो जरूर इसको ज्वाइन करें, बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, चलो टॉपिक बात है, शुरू करते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में क्वेश्चन सीट के क्वेश्चन करूंगा। जैसे कि भाईजान मेरा एक टॉपिक रहेगा आज के लिए माध्यिका। माध्यिका इसे इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। क्या होती है माध्यिका? कुछ नहीं, जो हम बता रहे हैं वो बात समझो। दिए गए आंकड़ों में, दिए गए आंकड़ों में, जैसे मान लो उसने मुझे कोई सा भी आंकड़ा दे दिया, 5 4 3 2 1 9 12 एंड सो, तो ये आंकड़ा दिए गए आंकड़ों की माध्यिका पूछ ली। तो इसमें क्या करना है, दिए गए आंकड़ों को आप पहले आरोही क्रम में लगाओगे, या तो अवरोही में लगा लो या आरोही में लगा लो, मर्जी की बात आपकी है। लेकिन आप एक ही बात रखो भैया, दिए गए आंकड़ों को हमें लगाना है आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लगाना है। तो लगाओ जरा एक मिनट। सबसे छोटा कौन? 1, उससे बड़ा कौन? 2, उससे बड़ा कौन? 3, उससे बड़ा कौन? 4, उससे बड़ा कौन? 5, उससे बड़ा कौन? 9, उससे बड़ा कौन? 12। ये कहलाएगा आपका आरोही क्रम। दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाने के बाद ये देखो ये पद कितने हो रहे हैं, मतलब बीच वाली जो चीज होगी, बीच वाली चीज वही आपकी माध्यम होगी। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 7 पद हो रहे हैं, तो 3 पद यहां से छोड़ दो और 3 पद यहां से छोड़ दो, तो बीच में क्या मिला हमें? 4। इसकी माध्यिका कितनी होगी? माध्यिका 4 होगी। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक चीज और होती है, यही बात समझा देता हूं, पहले समझो फिर इसका क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भैया, देखो क्या गेम खेलना है, गेम ही खेलना है। मान लो ऐसे बन जाता, यही क्वेश्चन में मैंने मान लो मैंने 1 घटा दिया। अब मुझे इन वाले आंकड़ों की माध्यिका बतानी है, मुझे इन वाले आंकड़ों की माध्यिका बतानी। तो मैंने कहा दिए गए आंकड़ों को पहले लगाना आरोही क्रम में। तब तो 1 है नहीं, अब तो 1 है नहीं, तो शुरू कहां से होगा? 2 3 4 5 9 12। अब मुझे इनकी बतानी माध्यिका, इनकी बतानी माध्यिका। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, माध्यिका जो होती है, माध्यिका वो कहां की होती है भाई? बीच की होती है। माध्यिका जो होती है वो कहां की होती है? बीच की। अब मैं बीच में जब देख रहा 1 2 3 4 5 6 6 पद हो रहे हैं। कितने पद हो रहे हैं? 6 पद। अब बीच में कुछ नहीं आ रहा, तो क्या करना? कुछ नहीं करना। ये देखो बीच में क्या आ रहा है वैसे, या तो आगा वो 4 के बीच या 5 से मिले, मतलब इनके बीच में आगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ है ना, जब आपको बीच का पद ना मिले ना, जब बीच का पद ना मिले, तो माध्यिका जो होगी जिसके बीच में वो आ रहा है ना, उन दोनों को योग की आधी, उन दोनों को योग की आधी, अर्थात 4 + 5/2, अर्थात 2/2, अर्थात 4.5। इसकी माध्यिका 4.5 होगी। तो मैंने 2 बातें बताई अभी तक। माध्यिका क्या होती है भाई? दिए गए आंकड़ों में, दिए गए आंकड़ों में माध्यिका अगर ज्ञात करनी है तो उन आंकड़ों को आप पहले आरोही क्रम में लगाओ। आरोही क्रम में लगाने के बाद जो पद बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है वो आपकी माध्यिका है। और अगर बीचों बीच में नहीं आ रहा, जैसे कि 2 पदों के बीच में कोई पद आगा, तो उन दोनों को योग का जो आधा होगा वो आपकी माध्यिका होगी।
मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वो करा रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन चलेगा जो मैं आपको सीट का क्वेश्चन करा रहा हूँ माध्य के ऊपर, ऐसे ऐसे एक एक टॉपिक लिखे आराम से। देखो भैया क्वेश्चन ये है मेरे पास, आप पढ़ो अपने ऊपर दिख रहा होगा। 28 के किसके भैया 28 के सभी धनात्मक, 28 के सभी धनात्मक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा हो चुका है। 28 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की माध्य का पूछ लिया, 28 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की पूछ लिया माध्य का, तवज्जो चाहूंगा। 28 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की माध्य का। अब मैं इस बात से तो परिचित हूं कि सर आपने बताया माध्य क्या होती कि दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाने के बाद उसके बीचों बीच में जो आंकड़ा वो आपकी माध्यिका होगी। लेकिन दिक्कत क्या है सर, आंकड़े तो दिए नहीं, तो इसलिए एक बात बोली है कि भैया 28 के सभी धनात्मक गुणनखंड लेंगे। कौन से लेंगे? धनात्मक गुणनखंड। तो कुछ नहीं करना, बहुत आराम से बात सुनो भैया। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड जैसे 28 के गुणनखंड ले तो 28 का गुणनखंड वही कहलाएगा जो 28 को काटेगा। 28 में जिस नंबर से पूरी पूरी भाग चली गई वो 28 का क्या होगा? गुणनखंड। फॉर एग्जांपल जैसे 28 1 से कट जाता, हाँ जी कट जाता, 28 2 से कट जाता, कट जाता, 28 3 से कट जाता, 28 3 से नहीं कटता, इसका 3 नहीं होगा, 28 4 से कट जाता, कट जाता, 5 से नहीं कटता, फिर 7 से कटता है, फिर किससे? 14 से, फिर 28 से कटता। तो इसके क्या होगा? गुणनखंड होगा। अब इनकी बता दी माध्यिका, तो बहुत सिंपल है, अभी सिखाया मैंने आपको। दिए गए आंकड़ों को आरोही में लगाओ, तो ये तो आरोही में तो लगे हुए हैं। अब इनके बीचों बीच में देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबरों बीचों बीच में नहीं आएगा, इसका मतलब 3 इधर से और 3 इधर से। तो मेरी जो माध्यिका होगी वो इनके बीच में आ गई, अर्थात इनके योग की आधी, अर्थात 4 + 7 बटे 2 कितना हो गया मिला के? 11 बटे 2 बराबर 5/5। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भैया, माध्यिका के ऊपर क्वेश्चन ये आ गया आपका। एक अगला क्वेश्चन और ले रहा है, एक क्वेश्चन और ले रहा है इसके ऊपर जो अक्सर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन चल रहा होगा ऊपर। एक क्वेश्चन ये है, बहुत पूछता बहुत, 1, 1/2, 1/2, 3/4, 1/4, 2, 1/2, 1/4, 3/4। मुझे इनकी आंकड़ों की माध्यिका बतानी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, वहां देखेंगे, ये लिख भी दिया मैंने। मुझे इन आंकड़ों की बतानी माध्यिका। अब जैसे कि मैंने आपको बताया माध्यिका के लिए पहले मुझे आरोही क्रम लगाना। कौन सा क्रम लगाना? आरोही। अब आप कहोगे सर हमें आरोही क्रम तो लगाना आता है, लेकिन हमें आता छोटे नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? कि जैसे 5 10 15 20 25 3 2 4 1 0। अभी दे रखे मुझे किसमें? भिन्नों में दे रखी है। अब मुझे पता है ना कि छोटा कौन सा बड़ा कौन सा, तो मैं आपको तरीका बताता हूं, कुछ नहीं करना। दिए गए आंकड़ों में जिसके बटे में सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे छोटा होगा। दिए गए आंकड़ों में जिसके बटे की संख्या सबसे बड़ी है ना, वही आपका क्या है? सबसे छोटा है। तो मुझे बताना इसकी माध्यिका। अभी बताओ सुनो, माध्यिका मांग होती है 20 की। तो देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद हो रहे हैं। कितने पद हो रहे हैं? 9 पद। 9 पदों में 4 पद इधर छोड़ देंगे, 4 पद इधर, तो जो 5वां पद होगा वही मेरी माध्यिका होगी। अर्थात मुझे इसे पहले आरोही क्रम में लगाते हैं जरा। सबसे छोटा कौन? इसका पता लगाने के लिए बटे में सबसे बड़ा क्या है? बटे में सबसे बड़ा क्या है? 4 है, तो 1/4 खत्म करो यहाँ से। 1/4 यहाँ भी आया, तो 1 फिर 4 खत्म करो यहाँ से। उसके बाद बटे में फिर बड़ा क्या है? फिर 2 है, बटे में 2 मतलब 1/2, मतलब कि कहने का मतलब हो गया कि 1/4 से बड़ा 1/2 है, खत्म करो। फिर 1/2 फिर खत्म करो यहाँ से। और कहाँ 1/2? एक ही लिखा 1/2। तो भाइयों मैं ऐसी, अब आगे सुनो, अब आगे हो गया। अब इसके बाद आगे क्या होगा? 3/4 आगे करो, फिर 3/4 ये खत्म करते हो। उसके बाद यहाँ क्या होगा? 1। उसके बाद यहाँ क्या होगा? 2। ये आपका आरोही क्रम हो गया। तो मुझे बताना 20 का, तो 20 का क्या? यहाँ से छोड़े हम 4 और यहाँ से छोड़े हम 4, बीच में क्या मिला मुझको? 1/2। इसकी माध्यिका कितनी हुई? 1/2। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। एक अगला टॉपिक और ले रहे हैं, अगला टॉपिक ले रहे हैं हम बहुलक और परिसर, दोनों बता देता हूँ। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, वैसे तो और भी बेटर है, वही बताएंगे। थोड़ा धैर्य बनाए रखो। वैसे बताना है आपको कैसे समझ में आ रही है चीजें, कमेंट करके बताना है आपको किस तरह से बात समझ में आ रही है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ परिसर। परिसर इसे इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। परिसर क्या होती है? परिसर रेंज क्या होती है? बहुत पूछता, कुछ आंकड़ा ले लेगा, रीजनिंग भी पूछ लेता कभी कभी क्वेश्चन आंकड़ा लेके, लेकिन कुछ नहीं करना। दिए गए आंकड़ों में सबसे छोटी और सबसे बड़े आंकड़े का जो अंतर होगा वही आपकी रेंज होगी। जैसे क्या है? जिससे मतलब ये हुआ कि भैया मैंने आपको दे दिया 2 5 1 20 12 17 ये दे दिया।
मैंने बोला भैया इसकी रेंज बताओ, रेंज बताओ इसकी, इसकी क्या बताओ रेंज। तो मैंने बताया कि रेंज क्या होता है, दिए गए आंकड़ों में सबसे बड़ा कौन है 20, और दिए गए आंकड़ों में सबसे छोटा कौन है 1। इसका क्या अंतर, इसका अंतर कितना है 19, तो 19 इसकी रेंज हो गई, 19 इसकी क्या हो गई रेंज हो गई। मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे मान लो आपसे बोला भैया 5,2 3 20 12 20 18 21 23, इसकी मुझे बतानी रेंज। तो मैंने बताया रेंज क्या होती है, दिए गए आंकड़ों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर। सबसे बड़ा कौन है 23, और सबसे छोटा कौन लगेगा आपको 2, इसका अंतर कितना है 21, तो इसकी रेंज कितनी कहलाएगी रेंज 21। मुझे उम्मीद है कि बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बहुलक समझाऊंगा, उससे पहले जो पढ़ाया मैंने उसे रिवाइज करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया माध्यिका मीडियन क्या होती है, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाने के बाद जो बिल्कुल बीचों बीच में मिलेगा वो आपकी माध्यिका है। अगर बीचों बीच में नहीं मिल रहा तो मैंने बताया कि जिसके बीच में मिल रहा है उन दोनों को योग का आधा, ये उसका हो गया ओवर। उसके बाद मैंने आपको बताया परिसर रेंज। रेंज में आपको क्या बताया, दिए गए आंकड़ों में सबसे बड़ा आंकड़ा और सबसे छोटा आंकड़े का अंतर आपका क्या होता है रेंज होता है। क्या होता है रेंज। अब मैं आपको अगला इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है बहुलक। क्या आता है बहुलक। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही होगी। भैया बताना है चीजों को, ठीक है, और आप इसकी प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस एक्सरसाइज ही करना, बच के नहीं जाना। बहुलक इसे इंग्लिश में मोड बोलते हैं, बहुलक मोड। क्या होता है भैया, बहु नाम से मिला, बहु मतलब बहुत बार। दिए गए आंकड़ों में जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आता, दिए गए आंकड़ों में जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आता वो आपका होता है बहुलक। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपको उसको आंकड़ा देखिए 2, 2, 3, 4, 2, 5, 3, 2। बहुलक ज्ञात करो। इसका आपसे पूछा क्या ज्ञात करो, बहुलक ज्ञात करो। तो आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। जैसे कि 2 है, 2 कितनी बार आया, 1 बार 2 3 4 5, 2 आया 5 बार। देखो 3 कितनी बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार, बस 2 3 बार आया। इसका मतलब ये है कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया, तो 2 ज्यादा बार आया, 2 ज्यादा बार आया, तो इसका बहुलक कितना होगा 2 होगा। इसका बहुलक कितना होगा 2 होगा। एक बात हो, जैसे कि क्वेश्चन मान लो ऐसे बनता है, अक्सर जो डाउट रहता है लोगों को, मान लो उसे दिया 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 4, 7, 8, 5, 5, ये दे दिया। इससे आपसे पूछे इसका बहुलक बताओ, इसका क्या बताओ बहुलक बताओ। तो मैंने बताया बहुलक वो होगा जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा, जो नंबर कितनी बार आएगा सबसे ज्यादा बार। तो देखो इसमें कौन कितनी बार आ रहा है, इसमें 2 कितनी बार आया, 1 2 2 आया 3 बार। फिर 3 कितनी बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार। 3 भी कितनी बार आया भाई 3 बार। फिर 5 कितनी बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार। 5 भी आया कितनी बार 3 बार। बाकी सब 1 1 बार आ रहे हैं, 2 2 बार आ रहे हैं। मतलब कहने का यह है कि 2 भी 3 बार, 3 भी 3 बार, 5